it is going to spread in a much larger pace, and it is going to affect so many people. Even if the disease is mild in its clinical picture, but if the denominator is very high, that means if there is large number of infections, lakhs of infections are happening in a single day, as even a small proportion of that is translated to hospitals and death, is maybe a huge problem for us. तो क्या आने वाली है तबाही? डॉक्टर अनीश जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या ये सच साबित होगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं कि आखिर इस वक्त देश में ओमिक्रॉन को लेकर क्या क्या भविष्यवाणियां हो रही हैं। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर टीएस अनीश का दावा है कि देश में अगले 2 महीने ओमिक्रॉन के 10 लाख केस 2 महीने में आ जाएंगे, ये डॉक्टर अनीश कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? ओमिक्रॉन के ग्लोबल ट्रेंड्स को देखते हुए ये दावा किया उन्होंने, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए 1 महीने से भी कम का वक्त हमारे पास है, ये डॉक्टर अनीश ने कहा है। इनकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, यही है डॉक्टर टीएस अनीश, जो केरल कोविड कमेटी के मेंबर है, केरल कोविड एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य हैं डॉक्टर टीएस अनीश। पीक आने पर एक दिन में लाखों तक नए केस आ सकते हैं। वो बिल्कुल दूसरी लहर की याद, वो सेहरा देने वाली यादें जो हम सब के जहन में दूसरी लहर के कुछ उसी तरफ इशारा करते हुए, संक्रमण को समय रहते फैलने से रोकना बेहद जरूरी है, वरना हालात भयावह होंगे, ये कहा है डॉक्टर टीएस अनीश ने। लेकिन क्या लोग मान रहे हैं? आइए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ खबर बताते हैं। दिल्ली के बाजारों में कोरोना नियमों की अनदेखी की जा रही है। क्रिसमस पर बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। क्रिसमस पर अलग अलग राज्यों में अब अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अब इसको इतनी बड़ी जनसंख्या की मजबूरी कहेंगे? आप लोग नहीं मान रहे हैं, लोगों पर जिम्मा डालेंगे, ये आपको तय करना है। लेकिन बाजार में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। बाजार में काफी भीड़ दिख रही है। दिल्ली के मशहूर बाजार चांदनी चौक में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। बाजार में बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग, काफी भीड़ देखने को मिली। तो एक तरफ एक एक्सपर्ट जो तबाही की आशंका की तरफ हम सब का ध्यान खींचना चाहते हैं, वो जो अनुमान जता रहे हैं, जो संभावना जता रहे हैं, वो बहुत डराने वाली। और दूसरी तरफ बेखौफ लोग, कम से कम मास्क तो लगाया जा सकता है। अगर मजबूरी है, आपको इस बाजार में जाना ही है, अपने रोजी रोटी के लिए यहाँ जाना है, तो कम से कम एक मास्क तो लगाया ही जा सकता है। ये सवाल है कुछ यहाँ पर। डॉक्टर समीर गुप्ता मेट्रो अस्पताल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर दीपक आचार्य हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रविशंकर दत्ता हैं कोलकाता से हमारे साथ, हमारे सहयोगी मानव चांदनी चौक से जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। सुमंत कुमार दिल्ली के सदर बाजार से हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और श्रीनगर से इरफान हमारे सहयोगी राजबाग बाजार से हमें ज्वाइन करेंगे। अश्विनी पांडे ग्रोफर मार्केट मुंबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले सुमंत, आपके पास आता हूं, जरा बताइए इस वक्त क्या हालात है दिल्ली के सदर बाजार का? जी बिल्कुल, देखिए गौरव, सदर बाजार सबसे पुराना और भीड़ भाड़ वाला बाजार है और इस वक्त मैं सदर बाजार में ही मौजूद हूँ। ये 12 टूटी चौक है और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि वाकई हालात यहाँ भी चिंताजनक है। जिस तरह से चूंकि वीकेंड का दिन है, आमतौर पे भी सदर बाजार में काफ़ी भीड़ रहती है। आज भी अगर आप देखें तो लोगों की भारी भीड़ आपको देखने को मिलेगी। और दिलचस्प बात यह है, हैरानी की बात यह है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बगैर मास्क के दिख जाएंगे। ये बहुत चिंता की बात है। कई ऐसे लोगों से हमने बात की, लोग अजब गजब तरीके के बहाने देते हुए नजर आते हैं कि आखिर मास्क को उन्होंने क्यों नहीं लगाया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। ये बताइए, बाजार में बहुत भीड़ है, ना कोई मैं देख रहा हूं कि ना कोई अवेयरनेस, ना कोई इस तरह की व्यवस्था है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करा जाए। कितनी चिंता की बात है ये कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच? ये अभी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के केस 200 के आसपास अब दिल्ली में पहुंच चुके हैं और इसमें ओमिक्रॉन और एक नया वेरिएंट आ गया है। बाजार में कितना डर है ये बताइए? बाजार में पूरा डर है, जो मार्केटों के लेकिन देखिए, एक यहाँ पर हम लोगों को और बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो हमें अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा मैं। दिल्ली का सदर बाजार सरकार ने ना तो बंद किया है और ना किसी को आने से यहाँ मना किया है। और दिल्ली के सदर बाजार में केवल दिल्ली से नहीं, बल्कि दिल्ली के आसपास के कई 100-150 किलोमीटर के जो शहर है, वहाँ से लोग खरीदारी करने आते हैं, छोटे छोटे दुकानदार, और फिर यहाँ से लेकर सामान जाते हैं। तो वो बीच की कौन सी लाइन ड्रॉ की जा सकती है ताकि लोगों की रोजी रोटी भी चले और वो कोरोना से बचे भी रहें? इस बीच जरा हमारे साथ जो डॉक्टर समीर है, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर समीर, ओमिक्रॉन का खतरा है, दूसरी लहर हमने देखी है, काफी लोगों ने अपनों को खोया है, लेकिन ये जो बाजारों की तस्वीरें आ रही हैं, डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है, एक प्रैक्टिकल सोच क्या हो सकती है?
लोगों को रोजी रोटी भी कमानी है, लोगों को दुकान पे भी बैठना है, ग्राहक आएंगे तभी उनके घर में पैसा आएगा, तभी उनके घर का खर्चा चलेगा। क्या करें ताकि बचे भी रहें और रोजी रोटी भी कमाएं? देखिए, ये एक बहुत ही दुविधा वाला प्रश्न है, एक बहुत ही कंसर्न है आज की तारीख में ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि देखिए, अब ये कहानी को शुरू हुए हुए लगभग 2 साल हो गए। मार्च 2020 में भारत लॉकडाउन पे गया था और इस एग्जैक्टली 2 साल पहले 31 दिसंबर को हमें चाइना के बारे में मालूम पड़ा था कि ये नया वायरस आया है। तो 2 साल हो गए हैं, लोग भी परेशान हो गए हैं। एक तरह से अगर हम बोलें कि तो कॉशन फटीग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉशन फटीग की मतलब थक गए हम लोग ले लेकर, अपने कॉशन ले लेकर, मास्क पहनकर बाहर नहीं जाना, किसी से मिलना नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बाहर जाएं तो प्लीज आप जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का जरूर पालन करें। मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं हो रहा। जो तस्वीर दिल्ली का सदर बाजार पर्सनली मैंने बहुत घुमा है, मैं बहुत गया हूँ रिपोर्टिंग करने, बजट के टाइम छोटे दुकानदारों से बहुत बात करने गया हूँ सर। एक एक दुकान में, एक एक गली में वहां पर 100-100 दुकानें हैं और इतनी भीड़ होती है। आप सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, आप वहां किसी को कहेंगे तो हंसेगा आप पर कि अब यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करें। तो फिर उसकी क्या गलती जो वहां दुकान खोल के बैठा है? तो जी, जो दुकान खोल के बैठा है उसको मास्क पहनना चाहिए। हाँ। आधे टाइम क्या होता है, वो आदमी सामने वाला मास्क नहीं पहन के बैठा हुआ। अपनी दुकान की जो खिड़कियां हैं, जो दरवाजे हैं, उनको खुला रखिए। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपसे आगे इस बारे में और बात करूंगा, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। ओमिक्रॉन को लेकर आईआईटी कानपुर के रिसर्च में बड़ा दावा। आईआईटी कानपुर ने कोरोना की तीसरी लहर आने की तारीख बता दी है। देश में 3 फरवरी को आएगी कोरोना की तीसरी लहर, ये आईआईटी कानपुर ने कहा है। 3 फरवरी को देश में आएंगे सबसे ज्यादा कोरोना के केस, इस रिसर्च में कहा गया है। ओमिक्रॉन को नहीं रोका गया तो देश में मच सकती है बड़ी तबाही, ये आईआईटी कानपुर कह रही है। तो कट ऑफ डेट देखिए आ गई है 3 फरवरी, जब यहां कोरोना की तीसरी लहर को एडमिशन मिल जाएगा देश में, ये कहा जा रहा है। अश्विनी पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आईआईटी कानपुर के इस दावे के बीच मुंबई में क्या हालात हैं, बताइए। जी, मैं इस वक्त मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में हूँ। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखाता हूँ मार्केट की। जिस भीड़ का जिक्र लगातार जो है हम कर रहे हैं, आप देखिए ये भीड़ है क्रॉफर्ड मार्केट में। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क लगाया है, लेकिन इस भीड़ में ऐसे कई चेहरे भी आपको दिख जाएंगे जिनके चेहरे पर या तो आधा मास्क है या तो मास्क नहीं है। और यही सबसे चिंता का विषय है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो जिस तरह से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा लोग ओमिक्रॉन से प्रभावित है, 108 लोग, और मुंबई जो शहर है करीब 46 लोग इससे प्रभावित हैं। और वहां पर इस कदर भीड़ होना, सोशल डिस्टेंसिंग ना होना, ये बहुत बड़ी जो है चिंता का सबब है। आपको बता दें, टास्क फोर्स की टीम के साथ मुख्यमंत्री ने परसों बैठक की थी और कल गाइडलाइंस निकाली गई कि रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 5 लोगों से ज़्यादा की भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। शादी का अगर हॉल है तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए या फिर उसकी कैपेसिटी के 25%। और अगर खुले में शादी हो रही है तो 250 मेंबर होने चाहिए या फिर उसकी कैपेसिटी का 25%। यानी तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक बार फिर से लागू किए जाने की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर तेजी पकड़ता है तो लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो, ऐसे में अभी से लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अन्यथा हमने 2 लॉकडाउन में देखा कि किस कदर स्थिति हुई थी, लोगों के रोजगार तक गए, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। ये क्रॉफर्ड मार्केट पूरी तरह से सन्नाटे में था। जाहिर सी बात है, सब कुछ बंद रहेगा। देखिए यही इसी दुविधा की तरफ इशारा कर रहे थे डॉक्टर समीर। अब चांदनी चौक चलते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक खबर बता दूं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार 10 राज्यों में तैनात करेगी स्पेशल टीमें। केंद्र सरकार काफी एक्टिव है इसको लेकर। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर नजर रखेंगी ये स्पेशल टीमें जो 10 राज्यों में तैनात की जाएंगी। वैक्सीनेशन अभियान पर भी फोकस करेंगी स्पेशल टीमें। बढ़ते ओमिक्रॉन केस पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सीधे चलते हैं चांदनी चौक। मानव यादव हमारे संवाददाता चांदनी चौक से हमारे साथ हैं। दिल्ली का मशहूर चांदनी चौक बाजार, सरोजनी नगर मार्केट, लाजपत नगर मार्केट, चांदनी चौक बाजार, इनकी तस्वीरें बड़ी वायरल है। मानो दिल्ली सरकार ने भी इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस बनाने की बात कही है। चांदनी चौक में क्या हाल है? और दिल्ली सरकार की तरफ से, जैसा कि सदर बाजार की भी बात हो रही थी, क्या कोई गाइडलाइन इन बाजारों को लेकर यहां पर लागू की जा रही है और क्या जमीन पर दिख रहा है वो? गौरव, देखिए हम सुबह से ही तमाम बाजारों में जा रहे हैं। सरकार की अभी जो गाइडलाइंस हैं वो ये हैं कि प्रशासन, व्यापारियों को, पुलिस को, इनको कंट्रोल करना है कि भीड़
कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। बाजारों को लेकर अभी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको पालन करना पड़ेगा कोविड गाइडलाइंस का। लेकिन किसी भी बाजार में कोई गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। आप मेरे पीछे तस्वीर देखिए, ये चांदनी चौक का इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, और यहाँ पर सुबह से ही ऐसी भीड़ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, और लगातार ऐसा लग रहा है जैसे अमूमन जो आम दिनों में जैसी भीड़ देखते हैं वैसी भीड़ यहाँ पर है। लोग मास्क नहीं लगा रहे। देखिए तस्वीर आप सामने देखेंगे तो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। उनको बताना पड़ रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो करीब 80 के आसपास पहुँच चुके हैं दिल्ली में। तो कहीं ना कहीं लापरवाही लोग भी कर रहे हैं, प्रशासन भी थोड़ी सी ढील दे रहा है। और इसीलिए कल उपराज्यपाल ने जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है उनको ये कहा है कि आप सख्ती अपनाइए, क्योंकि सरोजनी नगर की जो तस्वीरें कल आई थी उसने कहीं ना कहीं चौंका के रख दिया है कि दिल्ली में अगर ऐसी लापरवाही होगी तो सुदूर इलाकों से हम क्या ही उम्मीद रखेंगे गौरव, क्योंकि देश की राजधानी से कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहाँ पर काफी लापरवाही हो रही है। चांदनी चौक उन्हीं में से एक बाजार है, लाजपत नगर आपका इलाका हो गया, सदर बाजार हो गया। तो फिलहाल कहीं ना कहीं सरकार को सख्ती दिखानी पड़ेगी। सरकार के साथ हालांकि मुझे व्यापार जो कारोबारी संगठन CIT की तरफ से एक रिलीज जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन न लगाया जाए, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से कारोबारियों को कहेंगे, जो रिटेल कारोबारी हैं, कि वो अपने नो मास्क नो सेल का बोर्ड लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के तरीके वहां पर रखें ताकि जो लोग आए वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और इसके अलावा वो भी कह रहे हैं कि डिजिटल तरीके से भुगतान की हम बात करेंगे। ये सब भी बाजारों में नहीं हो रहा है या हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा दीपक आचार्य, डॉक्टर दीपक आचार्य के पास चलते हैं, वायरोलॉजिस्ट है। दीपक भाई, आप वायरस को लेकर काफी चीजें हमारे दर्शकों को बताते हैं और काफी लंबे वक्त से बताते हैं। देखिए, और समहाउ सबको पता है कि ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, जानलेवा तक है, ये हम सब जानते हैं, किसी को आज ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बावजूद अगर ये चेतावनियां कि तीसरी लहर आने वाली है जनवरी के लास्ट में, फरवरी, IIT कानपुर कह रही है कि 3 फरवरी को, और फिर भी ये भीड़ दिख रही है, तब क्या कहना बाकी रह जाता है? और भीड़ नहीं दिखे, क्या ये कोई सोल्यूशन होगा? गौरव जी, सॉल्यूशन इंक्लूसिव होना चाहिए, सबके तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए। पहली वेव में हमने देखा है गौरव जी, हमने पहली वेव में देखा था कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे थे, लोग गोले बनाते थे इफ यू रिमेम्बर, और लोग मास्क बड़े रिलीजियसली फॉलो करते थे, पहनते थे, और जिसका फायदा ये हुआ कि हमें पहली वेव में इम्पैक्ट देखने नहीं मिला था इस वायरस का। सेकंड वेव में हम थोड़े लापरवाह हुए, ये सोचते हुए कि सब सावधानी बरते, और कुछ हुआ नहीं हमारा। लापरवाह होने का नतीजा हमने भुगत चुके हैं। तीसरी बार अब हम जानते हैं कि 2 झटके हमने सह चुके हैं। तो ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन दीपक भाई, आप तो जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, गांव गुरबे में घूमते हैं, जिसके पास दिहाड़ी मजदूर के पास, जैसा कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो वहां सामान ढो रहा है, जिसके पास रोज कमाना रोज खाने का साधन है, जिसके पास कोई बैकअप नहीं है, वो क्या करे? वो इस बाजार में ना जाए तो घर में शाम को अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? नहीं, कतई नहीं, ये संभव भी नहीं है गौरव जी। और ना मैं कभी इस बात का मैं सपोर्ट करता हूं कि लॉकडाउन किया जाए या मार्केट बंद हो जाए, सब चीजें हो जाएं। हाँ। लेकिन आम आदमी को इतना जागरूक होना पड़ेगा। हर आदमी को एक सिविक सेंस, हमेशा मैं कहते रहता हूँ, डेवलप करना पड़ेगा। हमको जो 3-4 नॉर्म्स सरकार ने बताए हैं उनको रिलीजियसली फॉलो करने हैं, और वैक्सीनेशन पर ध्यान देना है। वैक्सीन हेजिटेंसी दूर करनी है, वैक्सीनेशन करवानी है अपनी, और मास्क हमेशा अप होना चाहिए। और कहीं भी किसी भी मौके पर जहां पर आप, मतलब 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी दिखती हैं। देखिए, ऐसे मार्केट में अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो मास्क जरूर लगा के रखिए, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करते रहिए, या समय पर आजकल हम लोग भी बड़े डॉक्टर बन गए, बड़ा हम लोग को भी ज्ञान आ गया, बताते हैं कि सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इतना कर सकते हैं, ये लीस्ट पॉसिबल चीज है जो हम सबको देखना चाहिए। इस बीच रविशंकर दत्ता भी आ गए कोलकाता से हमारे साथ, हमारे संवाददाता। रविशंकर, कोलकाता की तस्वीरें दिखाइए और वहां क्या हो रहा है बताइए। जी बिल्कुल गौरव, आप देखिए, मैं अपना कैमरामैन को सबसे पहले तो कहूँगा ये दिखाने के लिए कि यहाँ का हालत क्या है। ये है एस्प्लैनेड एरिया जो कि कोलकाता में है, और आधा से ज़्यादा लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। जब मैं वॉक थ्रू कर रहा था तभी मैं लोगों के साथ बात किया, ऐसा भी लोग हैं जो कह रहे हैं पॉकेट में है, मास्क नहीं पहना है क्योंकि तकलीफ हो रहा है। तो आधा से ज्यादा लोग, आपका बात अकेला नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊं, मास्क कहाँ है दादा? मास्क कहाँ है? मास्क तो देखिए पॉकेट में मास्क है, मास्क कहाँ है? देखिए यही हालत है, यही हकीकत है, यही हालत है। तो देखिए मास्क किसी का नाक के नीचे, किसी का मुंह के ऊपर मास्क। देखिए गौरव, यही हालत है। देखिए ढूंढ रहे हैं, मास्क ढूंढ रहे हैं वो। तो मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो कोलकाता में आ चुका है। आज एक जूनियर डॉक्टर
उनका पॉजिटिव हुआ है, जिनका कोई फॉरेन कॉन्टैक्ट्स नहीं है या तो फिर ट्रैवलिंग कोई हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब शहर में ऐसा भी लोग हैं जिनका ओमिक्रॉन वेरिएंट जिनमें है, जिनको अभी डिटेक्ट नहीं किया गया। तो यही मुश्किल है कि लोग को जागरूकता जो लोगों के अंदर रहना चाहिए वो नहीं है। लोगों के अंदर ये समझ में नहीं आ रहा है कि थर्ड वेव आ जाएगा तो फिर से लॉकडाउन आ सकते हैं, और जो आज यहाँ पे मास्क ना पहन के घूम रहे हैं उनको ही तकलीफ हो सकती है। ठीक है रविशंकर, आपने बड़ा रियलिटी चेक कर दिया और सामने बता दिया कि मास्क तक लोग नहीं पहन रहे हैं, जिसके जो लीस्ट पॉसिबल जिसकी बात कही जा रही है कि अगर आप मजबूरी घर से निकलना है तो कम से मास्क तो पहन कर निकलिए। इस बीच कोरोना नियम तोड़ने वालों पर दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। 2 दिन में 1.5 करोड़ रुपए के चालान काटे गए हैं। 22 और 23 दिसंबर को ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है दिल्ली में। मास्क न लगाने में पूर्वी और उत्तरी दिल्ली सबसे आगे है। 2 दिन में 163 एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए, एक मास्क जो 20 रुपए में भी मिलता है और 200 रुपए में भी मिलता है, और उसको ना आप लगाएंगे तो 2000 रुपए तक का चालान आप कटवाएंगे। आपको दिल्ली में आपको ये हो सकता है 1.5 करोड़ रुपए के चालान अगर 2 दिन में काटे गए हैं दिल्ली में, तो आप समझिए किस कदर लोग यहाँ लापरवाही बरत रहे हैं। 163 एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर समीर, 2000 रुपए दे देंगे और उस वक्त लड़ाई भी करेंगे कि भाई मेरे हाथ जेब में मास्क था, हम नहीं पहन रहे थे, आपने देखा नहीं, हम कुछ खा रहे थे, लेकिन 20 रुपए का मास्क लगाने में दिक्कत है। मैं बार बार इसीलिए इस बीच की लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं कि लोग ये ना समझे कि हम लोगों को कह रहे हैं कि काम धंधा बंद करके बैठ जाएं, लेकिन लीस्ट पॉसिबल चीजें कम से कम जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मेडिकल इशू नहीं है तो मास्क और सैनिटाइजर ये तो यूज कर ही सकते हैं। देखिए, जैसे कि मेरे पहले बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। देखिए, वायरस आ रहा है और वायरस फैल रहा है, ये तो हमें पता है, एंड दिस इज अ फैक्ट। तो या तो आप वायरस से पीड़ित होंगे या आप उससे बचेंगे। अब आप कैसे बचेंगे? या तो सोशल डिस्टेंसिंग करिए, घर पे बैठिए, लेकिन अगर आपको बाहर जाना है और वो एक मस्ट है तो मास्क पहनिए। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, भरे हुए मार्केट में जाएंगे, तो आपको इन्फेक्शन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर होगा। दिस इज अ फैक्ट। There is no this is not, ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट। और जैसे बाकी लोगों ने भी बोला है कि वो 10 लाख केस हो, 20 लाख केस हो, कितने लाख केस एक दिन में हो, वो तो समय ही बताएगा आपको आगे जाकर कि कितने केस हो रहे हैं। बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आई थिंक जो सरकार की तरफ से और हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी की तरफ से हमें बूस्टर शॉट का जरूर एक तरह से सोचना चाहिए इसके बारे में, गवर्नमेंट को सीरियसली, जो बाकी हेल्थ ऑफिशियल्स हैं। क्योंकि देखिए, जो जैसे आई एम अ मेडिकल प्रोफेशनल, मुझे कोविड वैक्सीन लगी थी जनवरी में, जनवरी फरवरी में सेकंड डोज लग गई थी जी। तो अब फरवरी से अब दिसंबर आ गया, 9 महीने चले गए हैं, 10 महीने चले गए हैं वैक्सीन को लगे हुए। तो इम्यूनिटी जो वेवर करती है, जो कम होती है, उसको बढ़ाने के लिए एक बूस्टर डोज, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये बात तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि बूस्टर डोज शुरू करिए। और स्पेशली उनको जिनको जैसे आप जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको सबसे पहले दी गई थी, जनवरी से शुरू की गई थी, क्या उनका एक टेस्ट ही कर लीजिए कि उनके अंदर अब वो इम्यूनिटी है या नहीं है। लेकिन इस बीच, और फिर दीजिए आप आपको लगता है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, ओमिक्रॉन पर भारतीय वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लैब में आइसोलेट किया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट को आइसोलेट और कल्चर करने में कामयाबी मिली है। लोगों पर ओमिक्रॉन का असर पता करने में मदद देगी ये नई स्टडी से ओमिक्रॉन के खिलाफ बनाई जा सकेगी रणनीति। मैं जरा हमारे साथ जो वायरोलॉजिस्ट है उनसे इस बारे में बात करता हूं। दीपक भाई, ये आइसोलेट करना और कल्चर करना, जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये क्या कामयाबी है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? इरफान, आता हूं आपके पास। देखिए गौरव जी, लैब में उसको कल्चर तैयार करना, उसको पहचानना, जितनी ज़्यादा इसके जीन्स और जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हमें आइडिया लगेगा कि कहाँ इसमें चेंजेस हुए हैं, तो उसको आधार मानकर फिर हम आगे वैक्सीनेशन खास तौर पे जो होता है, जो वैक्सीन बनाई जाती है, उनको हम अपग्रेड करने में इसमें हेल्प मिलने वाली है। और किस तरह से कहाँ पर इसमें म्यूटेशन हो रहे हैं, किस लोकेशन पर ज़्यादा म्यूटेशन देखे जा रहे हैं, उन सबको आधार मानकर वैक्सीन को डेवलप किया जाता है, उसको अपग्रेड किया जाता है। गौरव, आपको एक बात और बता दूं, 22 दिसंबर को एक इम्प्रिंट आया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसमें बूस्टर के जो एफिकेसी है उसके बारे में बात की गई। एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड है उसका बूस्टर दिया गया और वो बाकायदा काम कर रहा है। ये एक इम्प्रिंट है जो पब्लिश हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन को अपग्रेड करना पड़ेगा, बूस्टर्स देने पड़ेंगे और बूस्टर डेफिनेटली रिक्वायर होगा।
जरा आपकी बात जो बात है, मुझे लगता है कि इस पर सरकार में मंथन जरूर चल रहा है। हम लगातार अपने जो हमारे संवाददाता है उनसे जो इस पूरे मामले को ट्रैक करते हैं उनसे बात करते हैं और कह रहे हैं कि हाँ मंथन है, लेकिन सरकार अभी थोड़ा सा उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सरकार जरा स्टडी कर रही है कि जहां जहां बूस्टर डोज दिया जा रहा है वहां क्या असर दिख रहा है, उसके बाद वो चाहना चाहते हैं कि जब हम आगे बढ़ें तो बिल्कुल एक ठोस नतीजे के साथ आगे बढ़ें, जैसा हमें अभी तक जानकारी मिली है। इरफान, श्रीनगर में क्या हाल है? श्रीनगर में कितना लोग मास्क वास्क लगा रहे हैं? देखिए, अभी मैं लाल चौक में हूँ और यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है कि सिटी में क्या स्थिति है। प्रतिदिन के जो पॉजिटिव केस के आंकड़े हैं वो 100 पार कर चुके हैं और आप देख सकते हैं लाल चौक में 80% लोग आपको बिना मास्क मिलेंगे। और यही कारण है कि यूनियन टेरिटरी में पहले जम्मू रीजन में 3 ओमिक्रॉन के केसेस देखने को मिले और अब 100 के आंकड़े कोविड पॉजिटिव केस के प्रतिदिन पार कर चुके हैं। साफ तौर पर लोग आप जो है कहीं ना कहीं कोविड इरफान, आप बता रहे थे, एक बार फिर से बता दीजिए, ओमिक्रॉन तो वहां भी आ गया है ना? जम्मू कश्मीर में भी ओमिक्रॉन के केसेस मिल गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 3 केसेस ओमिक्रॉन के जम्मू रीजन में मिले, यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। और सबसे चुनौती इस समय प्रशासन के लिए ये है कि जिस तरह लगातार कई जगहों से सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं, वो भी एक चुनौती बन चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब सतर्कता बढ़ाई है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं साफ तौर पर एसओपीज का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं लाल चौक का पोश मार्केट आपको काफी लोग दिख रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पर लोग काफी जो दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो शिक्षित लोग हैं और उनको वो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। जो जानकार लोग हैं, जिनको पता है, जो टीवी देखते होंगे, मोबाइल में न्यूज पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, ऐसे लोग भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान आपका। डॉक्टर समीर आपका शुक्रिया, डॉक्टर दीपक आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। आगे देखिए, नेताजी की क्यों बिगड़ी जुबान, यूपी रण में दाढ़ी पर घमासान, मजहबी भट्टी जो सुलगाएगा, क्या वो एम मन को भाएगा? ब्रेक के बाद एम फैक्टर। सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि और टॉनिक हेमपुष्पा। सह प्रायोजक सनफ्लेम होम अप्लायंसेज, डिजाइन फॉर परफेक्शन। सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है। एक्वालाइट फुटवेयर।